प्रपोजल बोल सकते हैं सर, मुझे तो लव लेटर्स आए हैं सर। खून वाले भी आते थे क्या? हाँ सर। सच में? हाँ, अब पता नहीं सर उसने कलर से लिखा, लेकिन वो मतलब मेरी फ्रेंड को उसने दिया था, मुझे तो नहीं दे पाया बेचारा। बोल्ड वाली। तो अब ब्राह्मण फैमिली से आप बिलोंग करते तो आप जानते हैं कि वहाँ पे रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो वो बहुत खतरनाक था। तो फिर उसके बाद बहुत कन्विंसिंग, मनाना रोना धोना सब। अब घर में छोटी हूँ तो आधी बातें तो रो के मनाना पड़ता है कि नहीं सर, मुझे लगता था कि ना मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मतलब ना जो मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी ना, जो मेरा लगता था कि अगर मैं उस टाइम पे जाती, करने से डिस्ट्रैक्शन आता है। डेफिनेटली सर, आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है। और अगर उस टाइम पे मैं शायद ये सब चीज़ों में रहती ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं टचवुड मानती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब है आज भी। वही मैं सोचा नहीं, आज भी है सर। बाद में भगा तो नहीं दिया? नहीं, नेवर। एक होता है ना कि सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही बातें विद अरुण में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरुण त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट चैनल द अरुण शो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा योगदान है। आप लोगों ने उनको फेस से भी जानते हैं और उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं। कहने की बात यह है कि कई बार ये कहा जाता है उनके नाम के साथ कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अगर उनका प्रेजेंस किसी फिल्म में है तो वो फिल्म अपने आप में एक मुकाम हासिल कर लेती है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत यहाँ की एक सुपरस्टार हैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की, हेमा शुक्ला जी। तो आज उनसे पूरी बातें करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी अप्स एंड डाउन्स, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल। क्योंकि आप हेमा शुक्ला को जानते होंगे एज अ प्रोफेशनल, एक हीरोइन के तौर पे, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में क्या है वो सारी बातें उनसे जानेंगे। उनके छोटी बातें, उनसे बड़ी जुड़ी सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो आज उनका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। हेमा शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो दिखैया मनला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। और बहुत ज़्यादा दिल से, तहे दिल से धन्यवाद अरुण सरला कि मुझे अपने पॉडकास्ट में उन्होंने बुलाया और आप सबसे मिलने का एक और मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप आई हमारे पास, हमारे इन्विटेशन पे आप एक बार में आ गई, उसके लिए थैंक यू सो मच। बेसिक कुछ नहीं है हेमा जी, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आपको हमारी ऑडियंस से और जो आपके सेल्फ ऑडियंस है उनसे सिर्फ आपको ये रूबरू कराना है कि हेमा शुक्ला प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं, उन्होंने अपने आप को कहाँ से शुरुआत की, वो रहने वाली कहाँ की हैं। तो इसी के स्टार्ट करते हैं, बस छोटी सी जर्नी हम पॉडकास्ट की अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हेमा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग तो मुझे जानते ही होंगे। और मेरी जर्नी, मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी जो जर्नी होती है, एक आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है, हमसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस को पता होता है कि अरे इसको छोटे से रोल में देखा था और अब ये बड़ी फिल्मों में कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी होती है, जो जर्नी मैंने अपनी लाइफ में जी है, जब जो मेरी यहाँ की जर्नी रही है, बहुत ही अच्छी रही है। मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ भगवान जी की और अपने दर्शकों की भी, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार किया। जब मैं एल्बम्स करती थी, छोटे छोटे एल्बम्स करती थी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी शायद तक मैं 8th या 9th क्लास में थी, जब मैं फर्स्ट टाइम एक मॉडलिंग के शो में मैंने ऐसी पार्ट लिया था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। ऐसी हम लोग नॉर्मली मॉल, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, बचपन में शौक होते हैं ना कि बड़े मॉल्स, सिनेमा, हम लोग को देख के एक अलग ही वाइब आती है। तो लाइक उसी काइंड ऑफ हम लोग गए थे मॉल में घूमने के लिए, और वहाँ पे एक फैशन शो हो रहा था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं जस्ट चलना ट्राई करके देखते हैं, टाइम पास टाइप का, क्योंकि स्कूल्स में उतना कुछ रहता नहीं है। अच्छा। कुछ अमेजिंग करने के लिए काइंड ऑफ। तो हम लोगों ने ऐसे ज्वाइन कर लिया और मैं उस शो में ज्वाइन की, और बोलना चाहिए बस ऐसे ही टाइम पास टाइप का। लेकिन मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक ऑफ़र हुआ कि उसमें मैं एक टाइटल भी मुझे मिला था वहाँ पे। और वहाँ पे एक डायरेक्टर सर आए थे जो छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाते थे। उन्होंने मुझे देखा था, हालांकि उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, तो मतलब थोड़ी सी हेल्दी। आप 9th में थे आप जैसे? हाँ, 8th 9th में कुछ थी मैं। तो वहाँ पे मेरा एकदम मासूम सा चेहरा, मासूम तो मैं अभी भी हूँ। अभी भी वही मैं बोलने वाला था। हाँ, तो मासूम सा चेहरा उन्होंने देखा, तो उनको एक
उनकी फ़िल्म थी, उसके लिए उनको बहुत सूटेबल लगा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया सामने से फ़िल्म की एक फ़िल्म हम बना रहे हैं और हम चाहते हैं। अच्छा, फर्स्ट जब आपने वहाँ हाँ, पे मैंने रैंप वॉक किया जी, रैंडमली आप गए मॉल में एज अ आपके फ्रेंड के साथ, हाँ। और आपने अपना रैंप वॉक किया और वहीं से आपको एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देखा। उसमें एक मतलब जैसे मॉडलिंग शो काइंड ऑफ ऐसा होता है सर कि लाइक आप पहले सेलेक्ट होते हो, देन आपको 5-6 दिन 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस होती है जहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटीज पे काम होता है, आपको रैंप पे वॉक कैसे करना है, स्माइल कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आप अपना सेल्फ कैसे प्रेजेंट करेंगे काइंड ऑफ रहता है। तो वो 3 दिन की हमारी डेमो क्लास थी और उसमें भी मैं फाइनल हो गई थी। तो फाइनल फिर जिस दिन हमारा शो था, मैग्नेटो द मॉल है, वहाँ पे हमारा शो था, वहाँ पे हम लोगों ने शो किया और वहाँ पे वो सर फैशन शो देखने आए थे जिसमें मैं एज अ वॉक कर रही थी एज अ मॉडल। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा था। तो लाइक हालांकि हमारे जो गाइड सर थे उन्होंने पहले ही बोला था स्ट्रिक्टली कि देखो कोई किसी से नंबर मांगेगा तो शेयर मत करना, और करोगे तो अपनी गारंटी बेस पे। और हम लोग काफ़ी छोटे थे, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था उस वक्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास था, उसको थोड़ी फैसिलिटी थी, मुझे नहीं थी, तो उसके पास था। और जब उन्होंने ऐसा करके बोला फिर कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, तो लाइक मेरी फ्रेंड थोड़ी सी थी, मेरे से बोल्ड थी, अभी भी है, तो उसने नंबर दे दिया कि चल ना देखेंगे आएगा तो ऐसा करके। और फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो लेके गए। तब पहली बार मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ी फिल्में भी बनती है। अच्छा, उससे पहले हम सिर्फ बॉलीवुड जानते थे, अच्छा, सिर्फ हिंदी सिनेमा, रीजनल फिल्म्स बनती है, मुझे ये तक नहीं पता था। अच्छा, लाइक मैं बाय बर्थ यहीं की हूँ, लेकिन स्कूलिंग में हम लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते। मैं आपसे वही पूछने वाला था क्योंकि हम कहीं आगे की तरफ चले गए। मेरा आपसे ये जानना था पहले कि आप बाय बर्थ रायपुर की हैं। जी जी जी, यहीं से आप बिलोंग, बिल्कुल, यहीं हाँ। आपका जन्म हुआ। फिर यहाँ से जब स्कूलिंग वगैरह सारी यहीं हुई? जी, पूरा। कभी बाहर नहीं गई आप? मैं बाहर गई हूँ काम के लिए। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट बाहर के करती हूँ, कर भी रही हूँ, होप सो जल्दी आए, टच वुड। तो मैं बाहर गई हूँ, मेरी सिस्टर भी बाहर रही हैं, तो उनके पास भी जाके रही हूँ, मैं बाहर भी काम कर रही हूँ। लेकिन बाय बर्थ अगर देखा जाए तो मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। और मुझे लगता है कि आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके जीवन में। बिल्कुल, आप जहाँ से शुरुआत करते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ी से मैंने शुरुआत की है, तो उस टाइम पे वो फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी, मेरी स्कूलिंग चल ही रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया छोटा सा, और मैं उसमें भी उनको पसंद आ गई, उनको समझ में आ गया कि ये कैरेक्टर के लिए ये लड़की सही है। तो अब उन्होंने तो सब कुछ डन कर दिया, लेकिन ये धमाका घर में नहीं हुआ था ना, ये धमाका हमारी लाइफ में हुआ था। अभी तक किसी को पता नहीं था। फ्रेंड्स में कहाँ हम लोग सपोर्टिव होते हैं ना, तू कर भाई, अपन है ना ऐसा टाइप का। तो वो मेरी ऐसी ही दोस्त है, अभी भी है, तो तू कर, अपन है टाइप का। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर मैंने घर पे बताया। फिर घर पे थोड़ा एक्चुअली आप भी ब्राह्मण है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि जब ब्राह्मणों के घर में ये सब चीज़ें सुनते तो ऐसा होता है कि जैसे कि कोई जेल चला गया है, अब बेल कैसे होगी, मातम। हाँ। तो और ऊपर से घर की सबसे छोटी, मतलब अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी दीदी और भैया सब बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबसे छोटी वाली बच्ची ने ऐसा कांड किया तो थोड़ा और धमाका था कि अरे ये क्या था। तो पहले मम्मी को मैंने धीरे से बताया, फिर हुआ कि पापा से डिस्कस करते रात को, जैसे हमारे घर में होता है, पापा आते हैं और हम लोग माहौल बनाते हैं कि सब्जी कैसे बनी है। मम्मी पूछती है कि रोटी और लाऊं, मूड चेक करने के लिए कि घर में सब अच्छा माहौल रहे। तब धीरे से वो बोलते हैं ना कि सब सही रहा तो धीरे से बम छोड़ेंगे, तो ज़्यादा बड़े से मत फूटे। तो फिर मम्मी ने धीरे से ऐसी बात छेड़ी, और फिर हालांकि मैं अपने घर में बहुत लाडली हूँ, तो मैंने फिर पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है और मुझे फिल्म ऑफर हुई है। तो अब ब्राह्मण फैमिली से आप बिलोंग करते तो आप जानते हैं कि वहाँ पे रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक था। तो फिर उसके बाद बहुत कन्विंसिंग, मनाना वनाना, रोना धोना सब। अब घर में छोटी हूँ तो आधी बातें तो रो रो के मनाना पड़ता है कि ऐसा करके। तो वैसा करके फिर हमारा चालू हुआ, मेरी जर्नी चालू हुई, और वो फिल्म मैंने की, और उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस फिल्म का नाम क्या था? सोल्जर छत्तीसगढ़िया। अच्छा, वो आपकी पहली फिल्म थी? हाँ, मैं कोरबा गई, कोरबा में शूट था। हाँ, रायपुर में भी नहीं था, कोरबा में था। तो आउटडोर के लिए फिर फैमिली और फैमिलीज में प्रॉब्लम चालू, अरे नहीं ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, छोटी है। मेरा उस टाइम पे तो समझ लीजिए सर कि आधार कार्ड भी नहीं बना था। 15-16 साल की रही होंगी सर मैं, 14 साल की मुश्किल से। तो बहुत ज़्यादा था कि अरे इतनी दूर जा रही है अकेले, ऐसा। फिर भाई साथ में गया, थोड़ा देखा माहौल, समझा। उसकी भी पढ़ाइयाँ चल रही थी, मेरा खुद की स्कूलिंग चल रही थी, बट ये था कि फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा। तो
शायद इसीलिए मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर पाई, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। और फिर उसके बाद वो फिल्म से मेरी शुरुआत हो गई इस इंडस्ट्री में कि चलो। तो हेमा शुक्ला एज अ स्टूडेंट कैसी थी? सर मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। इवन मैं अपनी ये ऐसे पढ़ाई वाली क्योंकि सर्टिफिकेट से नहीं देखा ना। नहीं सर, मैं सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ विद प्रूफ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं अपनी क्लास टीचर की फेवरेट थी। नहीं, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत फेवरेट जो पढ़ाई में अच्छा होता है वो आगे भी अच्छा निकल जाता है। पता नहीं, ये फील्ड मैंने मतलब इट्स ऑल अबाउट तो पैशन। जब स्कूलिंग चल रही थी तो कुछ ड्रीम थे कि ये बनना है? सर उस टाइम पे तो फाइनल था, एकदम फाइनल था कि डॉक्टर बनना है मुझे, क्योंकि यू नो ब्राह्मण फैमिलीज, तो पापा इंजीनियर हैं, तो घर में इंजीनियर डॉक्टर ही होगा जो भी होगा। तो मेरा तो एकदम फाइनल था। और पापा यू नो आपको आपकी देखो कोई भी इंसान अपनी फैमिली से ही प्रेज होता है, क्योंकि फर्स्ट वो उसी के आसपास रहता है। तो मैं मेरे पापा से इतनी प्रेज थी, उनका हमेशा से था कि डॉक्टर बनो, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं तो एकदम मतलब इतनी मैं अपनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपने नाम को भी ऐसे नहीं कि हेमा शुक्ला, मैं बोलती डॉक्टर हेमा शुक्ला, देखना मेरे बोर्ड्स लगेंगे। फिर वो डॉक्टर गायब हो गया अचानक से। तो अपने किरदारों में अब डॉक्टर बन जाती है। हाँ, अब कुछ भी बन जाती हूँ सर। अब मैं वो जॉब में हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। तो जब स्कूल लाइफ चल रही थी और फिर ये फेज आया, क्योंकि बहुत अर्ली ये फेज आ गया, जैसे आप बता रहे हो कि इनमें से 9 आप 15 16 के थे और ये फेज आ गया। अचानक से वो भी आ गया, सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में जाना है? नहीं, कभी नहीं सर, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट हाँ, मॉडलिंग के लिए जब कर रही थी तो थोड़ा सा एक्साइटेड थी कि हाँ मतलब वहाँ पे जाना, नए फ्रेंड्स बनाना और ग्रूमिंग क्लासेस, बहुत अच्छा कुछ था, मतलब अमेजिंग। मतलब हम जब छोटे होते हैं ना तो हमको ना नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हम जब छोटे रहते हैं, इट्स अ नॉर्मल। तो जैसे मैं भी हूँ या और भी कोई होंगे, तो हमको ना नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, जहाँ पे लोग आप ही को देख रहे हैं, आपको प्रेस कर रहे हैं कि ओ वाओ क्या पर्सनैलिटी है। तो भाई अपने आप में इंसान बहुत वो हो जाता है। तो मेरा भी काइंड ऑफ यही था कि मैं वहाँ जाती थी और जब मुझे ऐसे प्रेज होते थे, जैसे मेरे जो सर थे जो अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो भी प्रेस करते थे कि तुम्हारा वॉक अच्छा है, तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी है, तुम अपने उस पर काम करो, मेंटेन करो, बहुत अच्छा तुम्हारा जाएगा। तो एक लेवल अप ही होता था। और फिर वो वहाँ से आप जो कर रहे थे वो तो ठीक था, फिर स्कूल में लोगों को पता चलता था तो वो आपको और प्रेस करते थे कि ओ माय गॉड हीरोइन बन गई, हीरोइन। तो वो एक अलग ही होता है। हाँ। तो वो एक था। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत। और मुझे पर्सनली टच वुड, मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, आज तक है हर चीज़ों में। आई थिंक सो सबकी एक जर्नी होती है, मेरी भी रही है, तो उसमें डाउन फेज भी आते हैं, सबके आते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग्स। तो मेरी भी डाउन फेज आए, कुछ चीज़ें होती थी कि कभी वर्क नहीं कर रहा या कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं नर्वस हो जा रही हूँ। तो उसमें भी ना मेरी फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि अरे नहीं चल रहा है या काम नहीं हो रहा है तो तुम मत करो, नहीं। ऑलवेज कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, इससे हो सकता है नेक्स्ट कुछ और अच्छा हो। तो हमेशा प्रेस किया मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, ऑलवेज। मतलब मैं कहीं साथ खड़े थे वो, हमेशा हर सिचुएशन में। इवन मुझे लगता है कि जितने बार भी मैं डाउन हुई हूँ तो शायद मैं मम्मी के पास ही जाके रोई हूँ कि देखो मम्मा इतना ट्राई करी हूँ, ऐसा हो गया। तो मम्मी हमेशा प्यार से ही स्प्रेड करके कि कोई बात नहीं, तूने तो जब चूज़ किया था कि इस फील्ड में जाना है तभी तुझे पता था कि तुझे अकेले लड़ना है, तो क्यों किसी का सोचे कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। तो वही जानना चाहता हूँ, जब आप पहली मूवी जब आपने साइन की, तब आप एकदम फ्रेशर थे, बहुत तो नर्वस बहुत रहे होगे, बहुत ज़्यादा। पहला शूट याद है कि पहला दिन कैसा क्या था वो? मैं उस टीम को भी बहुत थैंक्स बोलूँगी, मेरे डायरेक्टर सर को, मुकेश स्वर्णकार उनका नाम है, और कोरबा की पूरी टीम को, कि मेरा पहली बार था सर और मुझे कुछ भी नहीं आता था। आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे एंगल्स समझ में नहीं आते थे। पहली बार तो मैंने कैमरा देखा था सर कि कैमरा क्या होता है। मतलब मॉडलिंग में हमने फोटो शूट्स कराई थी, बट उसका कैमरा और नॉर्मल कैमरे अलग होते हैं, वीडियोस जो बोलते हैं ना कि एक मूवीज के कैमरे, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, एंगल वाइज, पोजीशन वाइज, एवरीथिंग, पोस्चर वाइज। तो बहुत अमेजिंग था। मतलब मैं वहाँ गई, मैंने मेकअप भी करा लिया खुशी खुशी में। फिर जब वो डायलॉग्स बोलने की बारी नहीं आती सर, तो उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस थी, बट मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी टीम, एंटायर टीम। और मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना भी चाहती हूँ कि जो मेरी पहली फिल्म थी उसके लिए मेरी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू। मैं हमेशा बोलती हूँ बट मैं इसके माध्यम से भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक्टिंग को लेकर, मेरे एक्सप्रेशंस को लेकर, मेरे डायलॉग्स को लेकर। और मैं अपने ऊपर भी बहुत काम करती थी और वो लोग भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाते थे कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। इवन जो मेरा हीरो फर्स्ट हीरो रहा था वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छी जर्नी थी। मतलब उससे उस फिल्म को करने के बाद मुझे ऐसा लगा सर कि मैं बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ। तो जब वो मूवी आपकी जैसे भी निकली, हाँ, हिट हुई या जो भी हो, हाँ, उसके बाद आपको ऑफर्स मिलने लगे तुरंत? नहीं सर, उसके बाद वो फिल्म मैंने की और उससे फिर मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। अच्छा। एकदम फैक्ट, उससे हाँ, मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। और वो शूट कितने दिन का था मूवी का? वो शूट हमारा सर गया होगा, काफ़ी लंबा गया। वो ब्रेक में भी हुआ था। अच्छा। क्योंकि बीच में मेरे एग्जाम्स भी होते थे, तो एग्जाम्स के लिए वो जाना जैसे होता है ना, वो मम्मी जाती थी कि नहीं साथ में? वो जनरली होता है ना, हीरोइन की मम्मी साथ में शूट पे जा रही है, वो सारा मैनेजर टाइप का वो होता था ना आपके साथ? नहीं, मम्मी नहीं जाती थी क्योंकि मम्मी का ऐसा था कि अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, बाय बर्थ मैं यहाँ टचवुड यहाँ की हूँ और मैं यहाँ पे रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को हर चीज़ का आज़ादी है, घूमने का, अपने हिसाब से जाने का, खाने का, सब चीज़ का। लेकिन मम्मी की जो परवरिश, जो कंडीशनिंग हुई है ना, वो गाँव में, मतलब इलाहाबाद, अच्छा, प्रयागराज, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता था कि आप बाहर जाओ। वहाँ तो सिर्फ हर काम लड़के ही करते हैं, सब मार्केट जाना लड़के जाएंगे, सब करेंगे। बट टचवुड की मेरी पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा जब हमको यहाँ लेकर आए, जब मैं यहाँ पर बाय बर्थ में पैदा हुई यहाँ पर, तो उन्होंने स्पेशली मम्मी ने, वो हमेशा खुद मतलब कितना अंदर रही है, बट उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम भी अंदर हो। ये अच्छी बात ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम जो सीखते हैं, जैसे मैं अगर कुछ चीज़ सीख रही हूँ आपसे, तो अगर मुझे रेफरेंस करना है तो मैं यही करूँगी, आगे मैं यही करूँगी, हाँ, कि ये ऐसा है, ऐसा ही करना है। बट टचवुड मम्मी वहाँ पे पली बड़ी, वहाँ की उनकी फैमिली, वहाँ पे उनको बाहर नहीं जाना, बाहर कुछ मार्केट नहीं जाना, कुछ नहीं करना। शादी के बाद होने के बाद सिर्फ आप अपने पति के घर जाते हो, वहाँ पे भी अपने पति के हिसाब से सब करते हो। बट उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम मत जाओ, तुम मत करो, लड़कियाँ नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी लेवल होती है ना, कि जो बाउंडेशंस उन पे लगी, उन्होंने मेरे ऊपर कभी नहीं लगाई। अच्छा, शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं सबसे छोटी भी थी, क्योंकि सबसे बड़ी वाली दीदी के ऊपर शायद लगे होंगे, लेकिन उनके होते मेरे आते तक वो सारी चीज़ें हट चुकी थी। तो वो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि दीदी लोग ऑलरेडी इतना फाइट कर चुके थे कि मुझे उसके सारे बेनिफिट मिले। हाँ, पूरा बेनिफिट मिला है कि हाँ जाओ, शूट करो, काम करो अच्छे से अपना। बट ये रहता है कि हाँ, मैं भी अपनी फैमिली का कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि हर लड़की जो भी इस फील्ड में आ रही है, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, कि अगर आपकी पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया है और इतना आप पे ट्रस्ट किया है, तो आप उस ट्रस्ट को कभी ब्रेक मत करो। आप पूरा कोशिश करो कि जितना अपडेट आप दे सकते हो अपनी फैमिली को, चाहे वीडियो कॉल्स हो, मैसेज हो, कॉल हो, टीम से बात कराना हो, कुछ भी हो, बट आप कोशिश करो कि वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप स्कूल से भी कॉलेज में आई हैं, हाँ, तो वहाँ तक कॉलेजिंग जब आपने रायपुर से ही किया, हाँ, तो जब कॉलेजिंग कर रहे थे तब भी आप हीरोइन थी? yes, अच्छा, बड़े लेवल की। yes, तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता था कॉलेज में? हाँ, अलग नहीं बोल सकते, बट हाँ, वो लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मतलब एक होता है ना कि जैसे अभी मैं नॉर्मल इंसान हूँ, होने के लिए हर कोई नॉर्मल, मैं भी इंसान हूँ, बट किसी को आप टीवी पे देख लेते हो या किसी को आप देखने के लिए पैसे खर्च कर देते हो, तो वो बड़ा इंसान बन जाता है। बिल्कुल, कि इसके लिए खर्चा हो रहा, मतलब ये बड़ा है। होते खाते वो भी दाल चावल ही हैं, हाँ, और हम भी वही खा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है। तो मेरा गाने यूट्यूब्स पे आ चुके थे, फिल्में आ चुकी थी, 1-2 लग चुकी थी, और कुछ लोग देख भी चुके थे, मेरे गाने यूट्यूब्स में आते थे, उसको देखते थे और उसमें कमेंट्स पढ़ते थे सबके। तो उनकी फैमिली की नज़र में और उनकी नज़र में मैं अप हो चुकी थी, जबकि थी मैं भी नॉर्मल, बुद्धि मेरे अंदर भी उतनी ही थी। बट लेकिन उनको लगता था कि नहीं, ये ज़्यादा दुनिया देख ली। हालांकि ये भी सच बात है कि आप बाहर निकले तो बहुत दुनिया देखते हो, लेकिन फिर भी उतना ही दिमाग मेरे पास भी था, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, ये थोड़ी अपडेट है। तो ये अच्छा रहता था कि उसमें फ्रेंड्स आपके बहुत बनते हैं, फिर आपको वैसा टेकल भी करना पड़ता है कि किसी को बुरा न लग जाए, सबसे अच्छे से मिलो आप। मुझे लगता है कि आप पब्लिक फिगर बन गए ना, फिर आपका पर्सनल मूड, पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होता। आपको सबसे बी काइंड और बी नाइस होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप जनरली जब पब्लिक प्लेस में रहते हो तो आप अपने हिसाब से नहीं रह सकते, उनके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। ये सच है, बहुत सच है। तो जब कॉलेज में थे तो प्रपोजल्स बहुत आए होंगे?
प्रपोजल बोल सकते हैं सर, मुझे तो लव लेटर्स आए हैं सर। खून वाले भी आते थे क्या? हाँ सर। सच में? हाँ, अब पता नहीं सर उसने कलर से लिखा, लेकिन वो मतलब मेरी फ्रेंड को उसने दिया था, मुझे तो नहीं दे पाया बेचारा। गोल्ड वाली? हाँ, और उसने उसकी धनिया भी बो दी। तेरे को लगता है कि हेमा तू डिजर्व करते, मतलब देख बहुत था। लाइक मैं आखिरी पेपर दी थी शायद, 10th का आखिरी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स थे ना, तो आखिरी एग्जाम ये मैंने स्कूल कुछ की दिया बात था। है। स्कूल की बात है सर, कॉलेज में भी आए हैं, बट मैं स्कूल का आपको स्टार्टिंग का बता रही हूँ। पहला एक्सपीरियंस जब मैं खुद डर गई, मैं बोली ये क्या चल रहा है। तो 10th का हम लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, और उसने मतलब बात करने की कोशिश 1-2 बार उसने की थी, बट वही हम लोग स्कूल में डरते भी हैं ना सर कि अरे बात कर तब तो आप कोई देख लेगा। तब तो आप एकदम बिंदास हो चुके थे ना। मैं तो काम कर रही थी, बट मेरा ये था कि अब मैं काम कर रही थी ना, तो मेरा ज़्यादा ये रहता था कि अब मैं कर रही हूँ तो मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लूँ। तो ये सब चीज़ों में और इंसान नहीं जाता फिर। नहीं, जैसे हम लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि लड़की को जिसको हम पसंद करते हैं ना, उसके मैंने देखा है, मैंने क्या सबने देखा होगा, उसकी एक ना हमेशा एक कमीनी, मतलब सॉरी टू से बट उसकी एक बहुत मतलब गुंडी टाइप की दोस्त होती है जो उसको बहुत प्रोटेक्ट करती है ना लड़कों से। ये क्यों होता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो आप बताओ, आज मतलब सबको बताओ। फ्रेंड थी, वो थी, तो क्यों थी वो ऐसा? वो बहुत प्रोटेक्टिव आप चाहते थे लोगों से इंटरेक्ट होना, कंसोल कर, नहीं मैं तो ऐसा नहीं है किसी को आप भी लगता होगा ना कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा है, तो पसंद करते हो। जो मेरे एक सीनियर सर थे जो मेरे पे बहुत लाइन मारते थे, वो भी मेरे को पसंद थे, लेकिन फिर वो मेरी फ्रेंड थोड़ा डिस्टेंस रखवाती थी। नहीं 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 नहीं, देख छपरी दिख रहा है। तो वो मेरे सीनियर थे, और उस टाइम पे हम लोग छोटे छोटे। तो आपने कभी बोला नहीं अरे यार नहीं सर, वो खुद आके सामने से प्रपोज किए थे। इसको अपनी फ्रेंड को कि मम्मी मत बन यार, मेरे को कुछ तो कर लेने दे लाइफ। नहीं, वो मुझे क्या बोलती थी कि पता है, मतलब वो मोटिवेट सर, वो ऐसे रिजेक्शन उसको प्रपोज नहीं करता था कोई? नहीं, वो रिजेक्शन ऐसे करवाती थी ना कि आपको खुद के ऊपर प्राउड होगा कि तू खुद को देख, लुक एट योरसेल्फ, तू बेटर डिजर्व कर। मतलब सर आपको कोई बोले, आपको कोई प्रेज करे, वो बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई तुम तो इतना अच्छा डिजर्व करते हो कि ये, फिर तुमको खुद लगता है यस ये नहीं ना, तो वो उसकी वजह से फिर कोई मिल ही नहीं पा रहा होगा। हाँ, फिर वो ऐसा मुझे प्रेस करती थी ना कि पागल, कल की होने वाली स्टार है तू। तो भाई इंसान खुद ही फूल जाता है वो कि तो है, और आप बन गई, वो बिल्कुल सही बात है। उसने सही बोला कि कल की स्टार है, और तू आज आप यहाँ पे बैठे हो कि आप इतने सारे मूवीज कर चुके हो, इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बात है। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस भी हो लगता है दिन में। नहीं सर, मुझे लगता था कि ना मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब ना जो मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी ना, जो मेरा लगता था कि अगर मैं उस टाइम पे जाती, प्यार करने से डिस्ट्रैक्शन आता है। डेफिनेटली सर, आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है। और अगर उस टाइम पे मैं शायद ये सब चीज़ों में रहती ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं टचवुड मानती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब है आज भी। वही मैं सोचा नहीं, आज भी है सर। बाद में भगा तो नहीं? नहीं, नेवर। एक होता है ना कि सर, मतलब ना लाइफ में ना हर चीज़ नई आपको नई एक्सपीरियंस देती है, बट दोस्त आपको पुराने चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और मुझे मेरे पुराने दोस्त ही चाहिए होते हैं। आज भले मेरे पास बहुत नए दोस्त आ गए हैं, बहुत नए दोस्त हैं, बट टचवुड मैं यही बोलूंगी कि मैं अपने पुराने दोस्तों को आज भी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों छोड़ोगे जब आपके पास जैसे भी रहो तुम, लेकिन यहीं रहो। ये आपकी औकात बताते हैं आपको। जनरली क्या है ना, ये आपको उस समय से जानते हैं आप जब कुछ नहीं कुछ भी नहीं थे, तो ये आपको मतलब आपकी औकात में रखते हैं कि हाँ यार, हाँ। मतलब तुमको कोई नहीं जानता, तुम एक वैसी इंसान थी जैसे हम हैं, नॉर्मल। और उस टाइम से तुमको वो प्रेस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सपोर्ट में खड़े हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये रहा है कि मेरे जो भी फ्रेंड्स जो उस टाइम पे जो भी रहे हैं, स्कूल के दो चार मेरे बच गए थे, बाकी सब तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। लेकिन हालांकि जब मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गई, थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए, तो मुझे सबके कॉल मैसेज आना चालू हो गए थे प्रॉपर कि और हिमा कैसी हो। तो फिर मैंने बता ही दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं अच्छी हूँ और बहुत अच्छी बन रही हूँ। हाँ, तो था। लेकिन जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको कभी भी किसी मतलब तू लड़ ले, झगड़ ले, तू मेरे को 2-4 सुना ले, मैं सब चलेगा, लेकिन देख ऐसे ही चलना है अभी। हमारे ऑडियंस के लिए मतलब हेमा शुक्ला को कभी प्यार हुआ? हाँ सर, बिल्कुल, सबको होता है। तो मतलब पहले हुआ कि अभी भी? नहीं सर, ऐसा मतलब मुझे लगता है। कितनी बार हुआ? सर एक ही बार हुआ है। एक ही बार? हाँ। तो स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ? मतलब बोल सकते कि स्कूल में। तब तो वो थी ना आपकी बाउंसर। हाँ। तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब पसंद करते थे किसी को? हाँ,
मतलब एक फ्रेंड था और मतलब फ्रेंड भी नहीं बोल सकते, अच्छा था उनके साथ, बॉन्ड बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा ही उनके साथ जब आप हीरोइन थी? नहीं उतना ज़्यादा नहीं, मतलब मैं स्ट्रगलिंग फेज में थी सर, उस टाइम में मैं हीरोइन नहीं मानती थी। पहली मूवी आ चुकी थी आपकी? हाँ, एक फिल्म आ चुकी थी। बट मुझे लगता है कि स्ट्रगलिंग एक अलग दौर होता है, उसमें आप अपने आप को नहीं मान सकते कि हाँ मैं हूँ। हाँ, और स्टेप आप आज भी थोड़ा सा आदमी को कितना भी ऊपर चला जाए उसको हमेशा हाँ। वो लाइफ का स्ट्रगल ही है, वो कभी भी Definitely। सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वो एंड ऑफ लाइफ ना चला जाए, मेरा ये मानना है। तो सब यही सोचते हैं, क्योंकि मैंने शाहरुख खान या हो या बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उनका वो हमेशा यही बोलते हैं कि आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि क्या होता है ना सर, आर्टिस्ट ही नहीं, मुझे लगता है हर फील्ड में हर पर्सन जो आर्टिस्ट से जुड़ा है या बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो डे बाय डे अपने आप को ना बेटर बनाता है। बिल्कुल। आप बोलोगे ये मेरा लास्ट स्टॉपेज है, यहाँ से मैं और बेटर नहीं बन सकता, वो खत्म हो गया फिर। मुझे लगता है वो एंड हो गया फिर। डे बाय डे आप अपने आप को बेटर बनाते, इम्प्रूव करते हो आप डे बाय डे, और फिर वो इम्प्रूवमेंट का ना कभी भी ना दौर खत्म नहीं होता। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे हम जब छोटे रहते तो हमें मम्मी पापा से बहुत कुछ सीखते हैं, फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे जो दादा दादी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो वो दौर चलते रहता है। नहीं, मुझे लग रहा है ना कि आपसे बात करके कि मतलब एक बहुत मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं सच में जनरली क्या होता है ना कि एक फेम आने के बाद ना इंसान का ना एक लेवल अलग हो जाता है। लेकिन आप जितनी मूवीज़ करके, इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे हो इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि एक मैच्योरिटी के साथ जो बात कर रहे हो ना, फैमिली को अगर आप कोई इंपॉर्टेंस देता है वो सबसे बड़ी बात है। और आज का जनरेशन जो जेनजी जनरेशन में आते हैं, और सर इवन मैं भी जेनजी वाली, बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जनरेशन में आने वाले लोग आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और एक गोल उनके अंदर नहीं है ना। तो एज अ पर्सन आप क्या बोलना चाहोगे आज के जो जनरेशन है उसको? मैं तो पहली बात तो मैं खुद अभी बहुत छोटी हूँ और अभी मैं इस टाइप की बिल्कुल नहीं हुई कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, बट मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पे ज़रूर आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैं सिखाना अभी तो मेरे को खुद बहुत कुछ सीखना है, बट मैं यही बोलती हूँ कि देखो लाइफ में ना जब आप कुछ कर रहे होते हो, कुछ नया कर रहे होते हो, कुछ अच्छा कर रहे होते हो, तो आपको ना बहुत लोग मिलेंगे जो आपको प्रेस करते हैं, और अच्छी बात है कि वो आपको ऊपर उठा रहे हैं, आपके बारे में अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। बट जब आपका डाउनफॉल आता है ना, या चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होती, उसको मैं डाउनफॉल भी नहीं करती। मेरे को लगता है कि जब आपका मन मुताबिक नहीं होती ना, तो वो आपकी एक नई शुरुआत होती है। उसको डाउनफॉल कभी मैं मानती भी नहीं हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे ना आपको वापस से वही एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आपको ना सिर्फ आपकी फैमिली देती है। आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी रिश्ते में रहो, दोस्ती में भी, हर कोई ना एक डिमांड करता है कि यार तू चिड़चिड़ बहुत करने लग गई है, यार तू ऐसा करने लग गई है, वैसा करने लग गया है। बट एक फैमिली है जो आपको ना, आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट कर लेती है। कि अगर मेरा मूड ख़राब है, मैं घर आके थोड़ा गुस्सा भी करती हूँ, तो मम्मी यही बोलती है कि आज उसका मूड ख़राब है, लगता है उसका दिन अच्छा नहीं है, तो उस पे भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं। ये नहीं बोल रही हैं कि अरे ये कैसे इसका, तो वो। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि लाइफ में आप कभी भी किसी के साथ हो या किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग भी है, तो यही है कि आप जैसे हो वो आपको वैसा एक्सेप्ट कर ले। बहुत ब्लेसिंग है ये, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली मुझे मिली है। कि मेरे सक्सेस पे भी जब मेरी फर्स्ट फिल्म का प्रीमियर था, और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस, और टच वुड, थैंक यू सो मच भगवान जी कि इतनी सारी ऑडियंस, इतने लोग कि मैं पूरा डर गई थी, और मुझे ना कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किधर जाऊं, और सब जगह लोग हेमा हेमा चिल्ला रहे हैं, और मैं बीच में एकदम हूँ, और मैं एकदम मतलब एक होता है कि हमको पाना वही रहता है, लेकिन जब वो मिलता है तो हम थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं, डर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत डर गई थी, और मैं ना इधर उधर देखने लग गई। तो मेरे हाथ में अचानक से एक हाथ आया, और दीदी थी, और दीदी ने मेरा हाथ और ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। हाउ स्वीट, मतलब बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था क्योंकि शायद उनको समझ में आ गया होगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। हालांकि मैं बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं चीज़ों को अपने तरीके से ज़रूर रखती हूँ, कि मुझे अगर कोई चीज़ लगता है तो मैं डेफिनेटली रखूँगी। लेकिन फिर भी मैं नर्वस हो गई, और मुझे पता है कि वो प्रीमियर का टाइम था, और मेरी दीदी तो और शाय है, बट फिर भी उन्होंने मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा था
कि उसके बाद फिर मैं स्माइल करना चालू की, वरना मैं ऐसे ऐसे देख रही थी, अरे यार ऐसा टाइप का। और उन्होंने इतना टाइटली मेरा हाथ पकड़ा कि मुझे लगा कि अब तो मैं कुछ भी कर लूँगी। वो सपोर्ट, वो टच ही सपोर्ट पूरा बता देता है आपको कि कोई है मेरे साथ, कोई है। और इवन कुछ भी, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ होता है और मैं बोलती हूँ कि अब मैं क्या करूँ या अब मैं कैसे करूँ, ऐसा हो गया, तो दीदी ने कभी नहीं पूछा कि तूने ये क्यों किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बोला हो गया ना, मैंने कहा हाँ। बोलती अब क्या चाहती है? मैं बोली बस ये ऐसा हो गया, अब समझ नहीं आ रहा, अब आगे बढ़ना है, बस बात खत्म। तो कितना है सपोर्ट कि आपको फैमिली वहाँ पे जाके समझाना नहीं है कि ये ना मेरे से ऐसा हो गया, तुम्हारा जस्टिफिकेशन नहीं करना, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दी ने मतलब इतना सपोर्टिव फैमिली, मुझे लगता है अगर किसी को मिल जाए तो वो तो फिर पहाड़ खोद दे, हेमा शुक्ला बन जाता है डेफिनेटली। तो मुझे अगर इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है कि दी ने कभी मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं की कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों बोला, तुम्हारे इंटरव्यू में तुमने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने कभी मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं की, कभी मेरे से कुछ नहीं किया। बस हाँ ये रहता है कि तुम कहीं जा रही हो तो तुम बता दो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमसे शेयर करो। तो इससे ज़्यादा लाइफ में और क्या चाहिए मुझे? बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों हेमा जी ने जो बताया है ना, बिल्कुल सही। इस छोटी सी एज में अगर ये आपको ये बता रही हैं कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और फैमिली को उतना आपको भी सपोर्ट करना होता है, क्योंकि जितना आप उनको प्यार करेंगे उतना वो आपको सपोर्ट करते जाते हैं, बिना अनकंडीशनल वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनकी वैल्यू कभी मत गिराइए। तो हेमा जी जब आप अपना कॉलेज या स्कूल लाइफ में थे तो कोई ऐसा इंसिडेंट था जो आज भी याद आता हो, अच्छा या बुरा, कुछ भी? दोनों टाइप के एक्सपीरियंस। एक कोई भी अच्छा बुरा। सर मतलब हालांकि मैं उस टाइम पे अच्छा काम कर रही थी, और नहीं जब आप कुछ नहीं थी। नहीं सर, उस टाइम के इंसिडेंट्स तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा कुछ है नहीं उतना, मतलब अच्छे भी हैं। जब सिर्फ हेमा शुक्ला थी, एक्ट्रेस हेमा शुक्ला नहीं थी, एक मतलब बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी वो, तब वो कैसी थी? एकदम सिंपल थी? हाँ। कि ऐसी पर्सनालिटी थी तब भी? नहीं सर, तब भी मैं चुलबुली थी। मेरा ये थोड़ा चलते रहता था चटर-पटर। इसीलिए पहली बार देख के डायरेक्टर ने पसंद कर लिया था। शायद मुझे लगता है यही पता है सर, मुझे लगता है इसी के बारे में मुझे फिल्म ऑफर की थी, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से मैं उनसे मिली थी ना, बाकी लड़कियां जैसे होती है ना, मैं वैसी नहीं मिली थी। मैं हेलो सर, माई सेल्फ हेमा शुक्ला, तो मैं ऐसे मिली थी। तो शायद उनको यही चीज़ मेरा अच्छा लगा होगा कि नहीं लड़की कॉन्फिडेंट, मतलब एक बोलते हैं ना कि पोटेंशियल है इसके अंदर, कर लेगी टाइप का। तो वही शायद मुझे लगता है कि, और ये मेरे अंदर था, क्योंकि मैं स्कूल में भी अपनी टीचर्स की फेवरेट थी, अच्छे मार्क्स से अच्छे पढ़ना। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी हालांकि, तो उसके बाद फिर मैंने बहुत जंग भी की है, क्योंकि वो लास्ट बेंचर थी सर और मैं फर्स्ट बेंचर थी, और दोस्ती फर्स्ट सर। बाकी सब तो आते जाते रहते। नहीं सर, लास्ट बेंच। सिर्फ एक क्लास होती थी जिसमें मैं, मेरी क्लास टीचर का था, तो उनकी बात डिनाई करना मतलब पापा के पास कंप्लेन जाना कि आपकी बेटी। तो फिर वैसा होता था। तो एक क्लास होता था जो मैं सेक्रीफाइस करती थी कि ठीक है तेरे बिना बैठ जाती हूँ, और फिर जैसे ही उनका खत्म क्लास मैं शिफ्ट हो जाती थी लास्ट बेंच। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप यूपी से हो, ठीक है, बिलोंग तो यूपी से, प्रयागराज। छत्तीसगढ़िया इतनी अच्छी कैसे सीख ली? सर मैं पैदा ही यहीं हुई हूँ। यहाँ हुई ठीक है, पर घर में तो भोजपुरी बोलते होंगे? नहीं सर, मम्मी लोग नहीं बोलते? मम्मी मतलब ना प्रयागराज में तो इलाहाबाद की ना थोड़ी सी ना भोजपुरी नहीं, वो थोड़ी अलग टाइप की रहती है। उसको मैं क्या बोलूँ, थोड़ा अलग लैंग्वेज होता है, वो थोड़ा अलग ही होता है सर, खड़ी बोली होती है। हाँ, थोड़ा वहाँ। बट तो मम्मी लोग तो वो बोलते होंगे ना, मम्मी पापा तो जनरली वो बात करते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में ही बात करते थे, मैं भी हिंदी में ही बात करती थी। तो फिर छत्तीसगढ़ी सीख कैसे लिया? छत्तीसगढ़ी ऐसा हुआ कि जब मैं फर्स्ट फिल्म करने जा रही थी, जब पहली बार हुआ कि हाँ मतलब युद्ध लड़ने के बाद पूरा घर में सब एकदम कि मैं बस जा रही हूँ, और सब हो गया फाइनल कि हाँ ठीक है जा रही है, देखो तुम्हारी छोटी बेटी। अगर कुछ होगा तो तुम ही जिम्मेदार रहोगी। मम्मी बोलती हाँ मैं देख लूंगी, शेरनी है वो। अच्छा, पापा को ये बोल दिया था? हाँ, मम्मी बहुत मेरे लिए सब, मम्मी क्या मेरे सपोर्ट में, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी दीदी बहुत कर लेगी, अरे वो कर लेगी, वो बोल देगी। तो मेरे घर में इतना नहीं रहता कि अरे कैसे करेगी, नहीं, कर लेगी। हाँ। ये कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा? हमेशा, मम्मा का तो हमेशा से, कुछ भी हो कभी भी। मम्मी मॉडलिंग में पार्ट ली, ठीक है। इवन मैं रात को 12 बजे शो करके आती थी, फिर सब सो जाते थे, पापा गुस्सा करेंगे करके बोलते थे हेमा आ गई है, वो सो गई है करके 10 बजे। अच्छा, झूठ बोलते थे पहले? मम्मी पहले से ही कि अरे
टचवुड ये रहता था ना कि मम्मी को ये भी रहा है बाद में जो चीज़ें लगी कि मम्मी जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाई ना वो नहीं चाहते कि हम ना कर पाए। हाँ, ये एक माँ हमेशा चाहती है उसके बच्चे। हाँ, तुम करो जब तक तुम्हें कोई और दूसरा नहीं कर रहा है तुम करो, क्योंकि तुम अभी अपने घर में हो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद खड़े हो। और कितनी अच्छी बात होती है जब एक पेरेंट्स आपको इस चीज़ के लिए करते हैं, आपको लड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कि मुझे खड़े तो होने दो। और मेरा यही था कि मम्मी करन दो ना, नहीं होगा तो जैसा आप लोग, लेकिन करने तो एक बार ट्राई तो करने दो। और वो मेरे को टचवुड मिला कि करने दो। तो फिर उसके बाद करने दो तो फिर मैं कर ही दी। तो उनका देखो, मम्मी का जो कॉन्फिडेंस था वो माँ का, वो तो आज कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया ना आपने कि आपने गलत दाव नहीं लगाया था। हाँ, मम्मी वैसा होता है, मम्मी कहीं जाती जंगल में दौड़ भी गई। हाँ, मम्मी कहीं जाती भी है, जैसे मॉल वॉल जा रही है, कितना प्राउड लगता होगा। हाँ, फोटो लोग खिंचवाते हैं और मम्मी को बोलते हैं ना कि आपकी बेटी तो स्टार बन गई, तो मम्मी को बहुत खुशी होती है। माँ बाप के लिए सबसे प्राउड। आज पापा भी बहुत प्राउड होते होंगे। हाँ, वो है, बट उनको रहता है कि नहीं हम ब्राह्मण में ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि देखो सर, हम लोग वो होती है कंजर्वेटिव फैमिलीज, मतलब उनकी मेंटालिटी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। हाँ। मेरे पापा का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं पर्सनली बोलती हूँ कि हमारे पापा जो इतने टफ दिखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी ना कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। इसमें फॉल्ट नहीं। अगर हमको भी वैसे ही पाला गया होता है या वैसे ही हम रहते तो हम चीजें सीखे होते ना, तो हम भी वैसे ही करते अपने बच्चों के साथ। बट उनका कोई फॉल्ट है ही नहीं। वो हमको इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ वैसा किया है, तो इसलिए तो उसको बिल्कुल मैं गलत नहीं बोलती। इवन ना पापा की बातों को मैं कभी गलत बोलती हूँ। इवन बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि पापा गुस्से में भी कभी कभी कुछ होता था, जैसे मेरे बारे में कोई न्यूज़ आ रहा है, कुछ कोई फोटो खींच रहे हैं साथ में, कोई डाल रहा है और वो लिख देते थे, जैसे फोटो खींच रहे तो होना चाहिए कि एक उनके साथ हेमा जी के साथ किया गया समय व्यतीत, तो वो थोड़ा अलग टर्म्स जाता है कि मतलब मैं उनसे स्पेशली मिलने गई थी और जबकि वो मेरे से ऐसे कहीं मिले रैंडम। तो वो चीज़ें जो बुआ लोग कभी स्प्रेड करते ना कि देखो हेमा ऐसा करे, तो वो चीज़ें ना थोड़ा पापा को कभी कभी लगता था कि ये ऐसे कैसे तुम बोली। पापा वो अपने टर्म्स होते, वो लोग अपना लिख रहे कि खास दोस्त हेमा से मुलाकात, तो भैया मैं दोस्त कब बनी। लेकिन ऐसा हो जाता था। लेकिन मीडिया की बातों पे क्या होता नहीं कर सकते। और फिर वो धीरे धीरे हुआ कि पापा भी उन चीज़ों को उतना, काफ़ी साल हो गए तो अब टाइम हो गया, क्योंकि सोचो 9-10 से स्टार्टिंग की थी जर्नी, बहुत टफ रही। नए लोगों से मिलना, फिर लोगों की अलग अलग बातें सुनना, इंडस्ट्री अलग अलग, मतलब आप जाते हो मीटिंग करने के लिए, आप बच्चा दिमाग और उन लोग अलग ही कहानी सुनाते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ डील करना पड़ता है। बट सब कुछ अच्छे से जब फिल्में स्टार्ट किया तो पहली फिल्म के बाद जो फेज अच्छा बुरा आया बोल रहे हो ना, कि फिर डाउनफॉल थोड़ा सा आया? डाउनफॉल नहीं बोल सकते सर। उसके बाद बोलना चाहिए कि जैसे कि मैं किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गई और उसके बाद जॉब करना चाहे आप? नहीं सर, कभी नहीं। तो आप बोले ना अभी जॉब करना। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं और जॉब में सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक एक्सपीरियंस आता है कि जॉब में ऐसा पूछते हैं, तो मैंने मूवी कर ली। वो मूवी आपके लिए एक्सपीरियंस थी सीखने के लिए, और वो मैंने सीखा भी। उसमें सीखा भी। आपने बताया कि आपके जो भी को स्टार्स थे या प्रोडक्शन था वो काफी अच्छा था। बहुत अच्छा था, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत अच्छे से अपना काम की और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और फिर उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। एक्टिंग के लिए। फिर मैंने वो अलग बम फोड़ा, पापा को बताया कि थिएटर। पापा बोलते वो क्या होता है? तो फिर मैंने बोला कि वहाँ पे एक्टिंग करना सिखाते हैं, एक्टिंग भी सिखाते हैं। अब पापा प्रयागराज से तो पापा होते हैं हमेशा। डेफिनेटली वो एकदम कॉमन है। भले ना ये बात सच है, आज भले मैं ऐसे एकदम नॉर्मल बोल रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा होता था मैं बोलती थी मम्मी क्या है, कहाँ से? तो ऐसे सवाल मैंने भी किए हैं, लेकिन आज मैं उस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो होता है, नॉर्मल है। क्योंकि हमारे मम्मी पापा का लाइफ एकदम कम था। इवन जब पापा ने पहला स्मार्टफोन लिया था तो वो बार बार आके पूछते थे कि कैसे इसको बताओ, देखो इसमें कैसे करना है। तो रहता है यार, सिंपलिसिटी सबसे अच्छी होती है। वो बहुत इनोसेंट चीज़ है, वो अच्छी भी है बहुत। क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी में आजकल घिर चुके हैं ना, वो हमारे लिए हार्म है आज की डेट में। क्योंकि हम सोचते हैं कि ठीक है टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, हम बहुत ईजी में हैं, लेकिन वो बहुत हार्म भी है हमारे लिए। तो वो जमाना अच्छा था, उनके पास कुछ नहीं था ना, जब वो सिंपल सी लाइफ अपनी आते थे, ड्यूटी करके आए, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे। जो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, सब होते हुए, और एक घर में जो बोलते हैं ना कि एक घर में बैठे हैं सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, फोन लेके बैठे हैं, बात करने का टाइम नहीं है। तो कोरोना का जो फेज था वो सच में फैमिली फेज था पूरा। मेरे को लगता है ना कभी कभी कि ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि 1 वीक का ना ऐसा लॉकडाउन लगाना चाहिए। आप घर पे बैठे सब अपने, कोई फोन नहीं देखे, सब ऑफ, सब फैमिली के साथ, वो फैमिली टाइम होता है। नाइस पॉइंट रखते हैं हम लोग अभी इसको। बिल्कुल। तो ये जब
फिल्में चल गई, एक दूसरे बाद दूसरी फिल्म कितने दिन बाद मिली? फिर बहुत टाइम लगा, उसके बाद फिर काफ़ी लोगों से मीटिंग हुई, थिएटर ज्वाइन कर लिया मैंने, अपनी एक्टिंग में काम करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अभी बहुत लंबा जर्नी चलना है। और आपने खुद, मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं ना, एक होता है कि आपको ज़बरदस्ती करना है और एक होता है आपने चूज़ कर लिया है। मैंने चूज़ किया है, मुझ पे फर्स्ट मूवी के बाद चूज कर लिया कि मेरे को यही करना है। मैंने चूज कर लिया, उसके बाद मैं फाइनल हो गई। डॉक्टर वो क्या होता है मेरे को नहीं पता, मेरे को भी यही करना है। तो हालांकि मैंने पढ़ाई में बिल्कुल भी मैंने नहीं किया, इवन 12th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे। और फिर उसके बाद मैंने मेडिकल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब मैं हाँ मैं उस टाइम पे PMT चलते थे, एम्स चलते थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, और उसमें मैंने दिया था, मैं सेलेक्ट भी हो गई थी। तो पापा ने फिर कॉलेज मेरे लिए ढूंढना चालू किया, लेकिन कॉलेज वही फिर थोड़ा बाहर था, दिल्ली विल्ली, क्योंकि मुझे शायद डेंटल का मिला था, डेंटल का। लेकिन मैं बोली मुझे तो खून देख के चक्कर आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। फिर वो एक अलग धमाका था घर पे, जब मैंने बोला कि नहीं करना है, फिर वो अलग धमाका था। देखो इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, है ना? पापा लोग का फेवरेट डायलॉग, हम इसलिए थोड़ी इतना पैसा फूक रहे थे कि हीरोइन बन के क्या कर लेगी। हाँ, वो क्या होता है, मतलब उसके लिए एक वर्डिंग भी बहुत पापा निकाले थे, वो बहुत गंदा सा, तो मेरे को लगता था जो भी बोलो ये मत बोलो पापा। तो वो वैसा टाइप का था कि वो रहता है ना, हम लोग ब्राह्मणों में ऐसा रहता है, मतलब लड़कियों को हम लोग अच्छी पोस्ट में कि अच्छा इंजीनियर बनो, ये बनो, ये सब क्या होता है, एक्टिंग करना है, इससे ब्याह हो जाएगा। हाँ, ये यही टोन से एकदम सेम पापा टाइप, ये से ब्याह होगा। तो वो ऐसी टाइप का था। तो मैं बोली कि उसका किसको चिंता है, अभी अपना देखोगे ना, ब्याह का तब देखेंगे जब ब्याह होगा। हाँ, तो फिर ऐसा टाइप का था। फिर उस टाइम पे और धमाका हुआ, फिर पापा बहुत दिन तक गुस्सा थे। फिर चाय ले जाना, रात को पूछना पापा खाना और रोटी लाओ, मनाना, हाँ ये सब चलता था। अब मैं घर में छोटी भी हूँ ना, तो मेरे को तो हो आप एकदम वैसा जॉली नेचर वाला। हाँ, तो मेरे को तो प्यार भी उतना मिला, तो थोड़ा बहुत गुस्सा मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि जब प्यार इतना मिला है तो गुस्सा तो मैं, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाती है ना छोटे बच्चों से मम्मी पापा को, बहुत। और जिस हिसाब से मैं हूँ तो नहीं बहुत। और मैं बोलती डॉक्टर हेमा शुक्ला, वो 8वीं 9वीं के बाद, और इवन मैंने ना 11th में बायो भी ले लिया था। अच्छा। मेरा इधर चल रहा था मूवी वाला, इधर भी मैं लगी हुई थी कि कर ही लूंगी। लेकिन फिर वही था कि अब दिल्ली जाओगे ये सब छूटेगा, फिर वहाँ पे पापा पैसे भेज रहे हैं, उसको वेस्ट करोगे। इससे अच्छा एक बोलते ना कि सही टाइम पे आपको सही चीज़ों के लिए बोल देना चाहिए, वरना फिर बहुत गलत ट्रैक पे निकल जाते हो आप। सही लेट हो जाएगा तो फिर आप। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पापा से इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, भले पढ़ सकते हैं 1-2, लेकिन ठीक है बोल देते हैं, क्या ही होगा। क्योंकि उससे पहले मैं एक बार और कांड कर चुकी थी ना कि पापा एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस बार ज्यादा प्रिपेयर फोड़ चुका था। हाँ, तो इस बार और प्रिपेयर इधर बड़ा ही फोड़ दो भाई पापा। अरे कोई बात अब मैं चूज कर ली हूँ मेरे को क्या बनना है। हाँ, ऐसा नहीं बोला था, जैसा आप बोलो बोल के बोला था कि पापा बनना यही है, लेकिन जैसा आप बोलो। अच्छा ऑप्शन दे दिया था। मैं सेफ खेलती हूँ, मैं बहुत सेफ खेलती हूँ। मतलब देखो क्या होता है ना, आप मम्मी पापा के साथ बचपन से रहते हो, तो आप उनका नेचर बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको कैसे टेकल करना है। अगर कोई चीज़ बतानी भी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस मूड में रहेंगे तो अच्छे से लेंगे, किस मूड में रहेंगे तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद बोलना है। तो मैं ना ऐसा सेफ खेल रही थी कि देखो अगर बात बिगड़ भी जाएगी तो जैसा आप बोलो बोल के रोने लग जाऊंगी। लड़कियों का हथियार। मैं छोटी हूँ ना, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कुछ, हम तो बोल रहे हैं कि अच्छा कर लो बस। हाँ, हम थोड़ी छोड़ने बोल रहे हैं। हाँ, वैसी तो बहुत सेफ रह के, और फिर आखिरी में वही जब कुछ काम नहीं आता तो आंसू काम आते हैं। फिर मम्मी रोना, मेरी बेटी को रुला दी। ये मेरा पॉडकास्ट देखेंगे ना पक्का पापा बोलेंगे अच्छा। घर में चलती किसकी, मम्मी पापा में से? मेरे घर में तो बेसिकली पापा की ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि लाइक वैसे ही अब सोचो हम लोग प्रयागराज से, मतलब मम्मी पापा लोग वहाँ से यहाँ आना। आप जाते हो वहाँ फैमिली को? हाँ, हमेशा जाते हो? हमेशा नहीं, बहुत कम। मैरिज वगैरह में जैसे होती है कोई फंक्शन होता है? सबसे बड़े भैया की शादी हुई थी तब गए थे। बहुत लास्ट कब गए थे? लास्ट तो मुझे बहुत टाइम हो गया सर, कोविड से भी पहले गए थे। नानी का शायद कुछ तो मन नहीं करता उधर जाने का? नहीं सर। पापा लोग जाते होंगे रेगुलर? हाँ, पापा का रहता है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली है, चाचू लोग हैं और जिम्मेदारी है एक। वहाँ जानते हैं सब कि हमारी भतीजी, हमारी जो भी रिलेशन की, हमारी अब हीरोइन बन गई छत्तीसगढ़ की। हाँ, उन लोग तो बोलते हैं कि अरे हेमा को लेके आना, यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ, हेमा को लेके आना, फोटो खिंचवाएंगे यहाँ सब। तो अब तो मतलब मेरी दीदी के फ्रेंड्स लोग भी अगर कॉल करते हैं ना तो 4 बार बोलेंगे ना कि आप आना, तो 4 बार बोलते कि हेमा को ले आना, तो बोलते वो बिजी है।
और मेरा भी रहता है ना कि अब देखो क्या है ना कि आप कुछ, जैसे मैंने अभी जो भी मतलब थोड़ा बहुत ही अचीव किया, अगर ये अचीव कर लेते हो ना तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल, कि ये तो हो गया, इसके बाद क्या? तो वो लोग उसको जैसा भी ले रहे होंगे कि हाँ अच्छा कर रही है, सब देखते हैं, दीदी के फ्रेंड्स लोग सारे मैसेज करते हैं दीदी को, कभी भी दीदी जाती है तो हिमा से बातचीत पूछते हैं। अच्छी बात है कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात होती है कि आपको इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करो। अक्सर लोग प्यार के चक्कर में बहुत रहते कि उनको कोई नहीं, बट मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मेरी जनता मुझे बहुत प्यार करती है, लड़ने आ जाती है मेरे लिए, तो बहुत टचवुड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो वो बोलते हैं ज़रूर है कि हेमा को ले आना, हेमा को, लेकिन वो चीज़ें ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना पड़ेगा, या ये चीज़ मुझे खुद के लिए रखनी पड़ेगी कि इतना मैंने किया है, अब इसके बाद क्या और क्या। तुमने सिर्फ इतनी छोटी जर्नी के लिए तो लड़ाई नहीं की है ना, इतनी छोटी जर्नी के लिए तो तुमने अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को नहीं ट्रस्ट किया है ना कि करने दो मेरे को, ये जर्नी तो नहीं होनी चाहिए ना, कहीं तो तुम्हारा एक और अलग होना चाहिए ना तुम्हारे। तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क करने पे फोकस करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा अच्छे से करूँ। बाकी जो भी टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली, मेरे अगर दीदी के फ्रेंड्स घर आ जाते तो मैं सबके साथ फ़ोटो मिलना अच्छे से पोलाइट वे में, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना, और जब बाहर कहीं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, वहाँ पे भी जो मेरे को मिल रही है मेरी ऑडियंस, मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से पोलाइट वे में बहुत अच्छे से बात करती हूँ। थोड़ा बहुत भी स्टारडम नहीं आया? नहीं सर, फैमिली तो अलग चीज़ होती है, लेकिन सर घर के लिए तो आप दाल भात हो। हाँ, वो तो अलग चीज़ है। बट जब आप पब्लिक फिगर हो, तो जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो ऐसा होता है ना कि ऑडियंस, मतलब मेरी जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी हमारे ऑडियंस है वो आते हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि नहीं इरिटेट होते हुए ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को लगता है कि जब भी मेरी ऑडियंस आ रही है या फिर वो लोग ऐसे मेरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी पाती हूँ कि एक दिन अगर मैं मम्मी के गोद में सर रख के रोई हूँ तो शायद इसी के लिए। हाँ। अगर मैंने कभी मम्मी को ये बोला है कि मम्मी आज ये काम नहीं हो पाया, या मम्मी ये काम मेरे हाथ से निकल गया, या फिर मम्मी ये काम में मैं नहीं कर पाई, तो वो शायद मुझे यही चाहिए था, इसके लिए रोई थी मैं। तो अब अगर बोलते हैं ना कि आप मंदिर में घंटों बैठे हुए हो एक प्रसाद के लिए, और प्रसाद मिल जाएगा तो आप थोड़ी ना ऐसा कि मैं नहीं खाऊंगी। सही बात। तो अगर मैंने उसी चीज़ के लिए मेहनत की, उसी के लिए मैंने एफर्ट्स दिए हैं, उसके लिए मैंने शायद मैं रात भर सोई नहीं हूँ, उसके लिए मैं शायद रोई हूँ, बहुत कुछ किया है। अब वो मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी है, इसको मैं बोल के सिंपैथी भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर किसी की एक अपनी जर्नी, और अपनी जर्नी में अपना बेस्ट दो। ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैं नहीं कर पाई, वो तो बहाने सबके लाइफ में होते हैं। अपनी लाइफ में बेस्ट करो, जितना तुम दे सकते हो। कि अगर किसी ने तुमको बोला कि तुम यहाँ पे हिमा 100 देना, तो तुम 200 दे दो कि सर मैं और अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी जर्नी है। बिल्कुल। और इसके लीडर तुम ही हो। तो जब तुम खुद के लीडर हो, खुद को ओन करते हो ना, तो ऐसा अपने आप को, आप बोलते हैं ना कि एक ऐसा अपना ऑरा क्रिएट करो, अपनी लाइफ को इतना वो रखो कि कभी तुमको ना ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे मैं इतना दे सकती थी, नहीं दी। नहीं, होता है ना कि एक इंसान जब अचीव करने की ओर दौड़ता है तो सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं आता, क्योंकि वो मोर एंड मोर बढ़ता जाता है। बट कहीं ना कहीं हेमा शुक्ला एज अ पर्सन अपनी इस लाइफ से सेटिस्फाइड है कि वो जिस जर्नी में आगे बढ़ गई है, तो वो है सेटिस्फाइड कि हाँ जो वो कर रही है वो बेस्ट इनफ है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट मिला है, जिस हिसाब से मुझे मिला है, मुझे और अच्छा होना चाहिए लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री एक लिमिटेड इंडस्ट्री है। जैसे हम चाहते भी हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़े, आपके भी सोच होगी कि ये इंडस्ट्री यहाँ से निकल करके जैसे बाकी स्टेट्स की इंडस्ट्रीज हैं जिनके इंडिया लेवल पे आगे, चाहे वो गाने हो, चाहे उनके मूवीज बनती हैं, जैसे महाराष्ट्र भी एक रीजनल मूवीज हैं महाराष्ट्रियन, चाहे पंजाबीज हो, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया चलती है। तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को इस लेवल पे लाने के लिए एज अ हेमा शुक्ला क्या सोचती है कि एज अ पर्सन? मैं तो बहुत छोटी हूँ ये सब चीज़ों पे अपना ओपिनियन रखने के लिए, क्योंकि अभी उतनी तो हमने ज़िंदगी नहीं देखी जितना हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ज़्यादा करीब से इंडस्ट्री को देखे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ सब चीज़ें, बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे ओपिनियन रख रही हूँ कि मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब एक फैमिली होती है ना, वो एक फैमिली तभी आगे बढ़ सकती है जब परिवार का हर सदस्य अपने एफर्ट्स लगा रहा हो। बिल्कुल।
इंडस्ट्री भी आगे तभी बढ़ सकती है जब इस इंडस्ट्री में काम करने वाला स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, टेक्निकल फील्ड, हर कोई एफर्ट्स लगाएंगे। एक दूसरे की टांग खींचने में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल नहीं। हर इंसान के अंदर कमी होती है। एक फैमिली में जैसे बोलते हैं ना कि ये हाथ है, 5 उंगली है, ये बराबर नहीं है, ये ज़्यादा छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी है, बट ये अगर अपने ऊपर रखेगी कि ये ज़्यादा बड़ी है, ये तो कुछ नहीं है, तो फिर आपका बैलेंस डगमगाएगा। तो जब भी एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात आती है तो मैं एकदम यही बोलती हूँ कि इंडस्ट्री एक फैमिली होती है, और फैमिली में ना कितना भी जो भी है सब ठीक है, हर किसी का होता है अलग ओपिनियन, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, और जो 4 लोग बैठे हैं उनके अपने ओपिनियंस होंगे कि हमारा ऐसा ओपिनियन, बट उस ओपिनियन के कारण अगर आप आपस में ही एक दूसरे को नीचे दिखाने लग जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिटी। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में यूनिटी आ जाए, जो आती भी है, ऐसा नहीं है लोग एक दूसरे को प्रेस करने लग जाए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। एक तरीका होता है किसी भी बात को बोलने का, जैसे मैं आपको बोलूँगी कि बहुत घटिया की हो, और एक मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा था बट और अच्छा कर सकते थे। हाँ, तो ये हर तरीका होता है ना। बिल्कुल, आपने बात भी रख दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी का भी टांग खींचना बंद करो। अपने ही इंडस्ट्री के लोगों को, अपने ही मतलब उस सर्कल के लोगों को बेइज्जत मत करो। करो। हर किसी के एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, होंगे, वो तो घर पे ही हो जाते हैं। घर पे ही होते हैं भाई, सब बाय ब्लड एक दूसरे के हैं, लेकिन फिर भी होते हैं ना कि मेरा उनके साथ मैच नहीं, उनका मैं। लेकिन हम फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो वैसे ही एक इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आप उन चीज़ों का अगर मतलब आप बोल रहे हो, कर रहे हो, फिर आप इतना कर रहे हो, तो आप किस उम्मीद से इस चीज़ को सब सोच रहे हो कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे लेकिन फिर भी इंडस्ट्री आगे जाएगी, तो वैसे में नहीं जाती। मुझे लगता है कि पूरी यूनिटी होगी, और ऐसा नहीं है कि मैं इस फैमिली की छोटी सदस्य हूँ तो मैं थोड़ा कम एफर्ट दूँ, नहीं, वो तो सब बराबर एफर्ट्स दो, बराबर चीज़ों में आओ, बराबर चीज़ों में एफर्ट्स दो, तो कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि अगर सब मिल के करें ना तो वो हो ही जाती है, तो इंडस्ट्री भी वैसा ही ग्रो करेगी। अभी जितने भी मूवीज़ की, अभी तक जितने भी आपने की हैं, सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगी आपको? मैं तो यही बोलूँगी कि मेरी हर मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा, और मुझे हर मूवी में कुछ डायरेक्टर से के साथ, इवन अपने को आर्टिस्ट लोग के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो एकदम बेस्ट नहीं बोल सकती, बट मुझे सारी फिल्म्स के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। मतलब ये बोल सकती हूँ कि मैं ऐसे जाती हूँ कि ये मेरा नया क्लास है। ये तो फिर वही वाली बात होगी ना जो पहले बोला, सेफ खेल रही हूँ। हाँ, तो मैं सेफ खेलती हूँ सर। आपको तो मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं सेफ रहती हूँ, लेकिन हम आपको अनसेफ करेंगे अभी। मुझे लगता है कि जब आप इस मंच में बैठ जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि जख्म उतने नहीं चुभते जितने बातें चुभ जाती हैं। तो आप, जब मैं इस गद्दी पे बैठ चुकी हूँ, जब मेरी जनता ने मुझे इस लेवल पे लाया है कि आज लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरी बात भी पहुंच जाए, और किसी को बुरा भी नहीं लगे।